नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दोस्तों आज कंप्यूटर के 1000 क्वेश्चन आपको मतलब इस पेपर ये जो अपना सॉल्यूशन करवा रहे हैं उसमें 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे दोस्तों। वैसे तो दोस्तों ये क्वेश्चन 500 ही है, लेकिन इसकी जो जो इसकी व्याख्या की जाएगी बीच बीच में जो ऑप्शन आएंगे उसको सभी को जोड़ने पे ये अपने क्वेश्चन है वो दोस्तों 1000 के समथिंग आराम से हो जाएंगे, ज़्यादा भी जा सकते हैं, लेकिन कम से कम ये जो क्वेश्चन है वो दोस्तों 500 क्वेश्चन तो इसमें वैसे नॉर्मल लिखे हुए हैं, दोस्त टाइपिंग किए हुए मैंने, लेकिन इसमें वो क्वेश्चन है टोटल वो 5000 के समथिंग चले जाएंगे दोस्तों। दोस्तों बात करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? दोस्तों कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई थी कंप्यूट शब्द से। पहले क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई है दोस्तों। दोस्तों अपन सेकंड क्वेश्चन है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जाता था? दोस्तों प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता, आपको बताया था दोस्तों। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में आईसी, चौथे के कंप्यूटर में पीढ़ी कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर या फिर वीएलएसआई या फिर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर, और पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है दोस्तों उसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल डिवाइस दोस्तों जो यूएलएसआई उसका प्रयोग किया गया था दोस्तों। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है ईनियक और एड से किस पीढ़ी के कंप्यूटर? दोस्तों आपको जो मैंने एक सारणी दिखो उसमें डाल रखी है, मैंने इसमें कंप्यूटर में वो सारणी डाल रखी है, उसमें आप देख सकते हो इसमें बाकायदा इसमें लिखा हुआ है कि ईनियक और एड से किस पीढ़ी के जो कंप्यूटर माने जाते? दोस्तों ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर माने जाते हैं। एड से एड वेक ये सब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की मुख्य विशेषता क्या थी? दोस्तों एक सेकंड पहले बताया था कि दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर उसकी विशेषता थी उसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, और पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग भाषा थी। दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में प्रयोग भाषा कौन सी थी? दोस्तों जो दूसरी पीढ़ी थी उसमें आपको बताया, उसमें बाकायदा मैंने लिखा है सारणी के अंदर मशीनी भाषा और असेंबली भाषा दोस्तों दोनों का उसमें यूज किया हुआ है। मशीनी भाषा और असेंबली भाषा दोनों का दूसरी पीढ़ी में प्रयोग किया गया है दोस्तों। IBM 1401 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है दोस्तों ये कंप्यूटर है दूसरी पीढ़ी का दोस्तों। इसमें आप सारणी बाकायदा उठा के देखना, बाकायदा मैंने इसमें लिखा है दोस्तों। तीसरी पीढ़ी है कि कंप्यूटर की मुख्य विशेषता क्या थी? दोस्तों तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर की मुख्य विशेषता थी आईसी। आपको एक सेकंड पहले मैंने बताया था कि पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब था, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में आईसी, चौथी में वीएलएसआई, पांचवी में यूएसएलआई। दोस्तों इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है आईसी का विकास किसने किया था? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसी का विकास किया था जे किल्बी, 1958 में इसका विकास किया गया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? दोस्तों ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था विलियम शोकले। मल्टी प्रोग्रामिंग व मल्टी प्रोसेसिंग का उपयोग किस पीढ़ी में हुआ? दोस्तों मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग तीसरी पीढ़ी में किया गया दोस्तों। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों की मुख्य विशेषता क्या थी? दोस्तों जो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें प्रोसेसर आ गया था दोस्तों। आपको पता है कि पहली पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब, दूसरी के अंदर ट्रांजिस्टर, तीसरे के अंदर आईसी और चौथे के अंदर प्रोसेसर आ गया था, माइक्रो प्रोसेसर आ गए थे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाता था? दोस्तों एक सेकंड पहले मैंने बताया था कि चतुर्थ पीढ़ी थी उसके जो कंप्यूटर हैं उनमें वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका प्रयोग किया जाता था दोस्तों। भौगोलिक मात्राओं को कौन से कंप्यूटर नापते हैं? दोस्तों एनालॉग जो कंप्यूटर है वो भौतिक जो मात्राएं हैं उनको, जैसे मान लो अपन ये बाइक चलाते हैं दोस्तों, बाइक का जो इसमें जो स्पीड दिखाते हैं उसको मतलब एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अधिकांशतः किस
कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं? अधिकांशतः किस कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं दोस्तों? अधिकांशतः अपन जो घरों में यूज करते हैं कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर सेंटर में यूज करते हैं, उन अधिकांशतः कंप्यूटर है दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर है दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वे कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों का कार्य करते हैं? दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों का काम करते हैं दोस्तों। मैंने उसमें ये क्वेश्चन करवाए थे थोड़े दिन पहले, उसमें आप जो अपने वीडियो अपना चैनल है कंप्यूटर स्मार्ट स्टडी, उसके जो ये अपना कंप्यूटर जो चैनल है इसमें आप जाके देख सकते हैं। इसमें डाला हुआ है वीडियो एनालॉग कंप्यूटर का पूरी क्लासिफिकेशन डाली हुई है, इसमें आप जाके देख सकते हो दोस्तों। दोस्तों अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए दोस्तों। पेट्रोल पंप पर प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों? दोस्तों पेट्रोल पंप पे प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर है उसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है दोस्तों। फुल फॉर्म ऑफ एडीएम, दोस्तों एडीएम की फुल फॉर्म है एडवांस मिनी डिवाइस। दोस्तों फुल फॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट डाली है मैंने, देख लेना एक बार। फुल फॉर्म फ्रॉम एएसपी, एएसपी की फुल फॉर्म है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। दोस्तों मिडी की फुल फॉर्म है मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, .com किस फाइल का एक्सटेंशन नेम है? दोस्तों .com जैसे मान लो दोस्तों मैंने बताया था कि जैसे मान लो मैंने देखो दोस्तों अपने ये जो MS ऑफिस है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, इनकी विस्तार से क्लासें लेने के लिए थोड़ा सा मुझे वक्त चाहिए दोस्तों। उसका मैं बहुत जल्दी उसकी क्लासें लेके आने वाला हूँ, लेकिन मैं एक बार ये जो अपना NTPC है, पटवारी है, नॉर्मल जो अपने ग्रुप D का पेपर है उसमें जो कंप्यूटर आता है उस टाइप से मैंने एक क्वेश्चन उसको टाइप करके डाले हैं दोस्तों। उसकी विस्तृत क्लासें चलेगी तो आपको विस्तृत डिटेल में सब कुछ बताया जाएगा, वो आगे आने वाली क्लासों में वो बताया जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार ये अपना क्वेश्चन है .com का मतलब होगा दोस्तों कमांड फाइल का एक्सटेंशन नेम है वो .com है दोस्तों। जैसे MS ऑफिस की जो फाइल होती है, MS वर्ड की जो फाइल होती है, उसका जो है ये एक्सटेंशन नेम है .doc। दोस्तों .doc है वो MS वर्ड की जो फाइल है उसका नाम है, लेकिन जो MS वर्ड 2003 है उसका .doc है। लेकिन दोस्तों MS वर्ड 2007 से जो बाद में जितनी या 7 के बाद में जो भी आई है उसका एक्सटेंशन नेम है .docx। उसके बाद में अक्स लगाया है दोस्तों। और जैसे MS ये अपना MS एक्सेल है उसकी है XLSX है दोस्तों। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, पहला गणना यंत्र कौन सा था? दोस्तों इसमें मैंने डेफिनेशन में लिखा हुआ है, पहले वाले जो क्लास लगी थी क्लास उसमें भी लिखा हुआ है कि जो पहला गणक यंत्र था उसका नाम था दोस्तों अबेकस। अबेकस का आविष्कार किसने किया था? ली काई चेन जो चीन था उसका आविष्कार उसने किया था दोस्तों पहला यांत्रिक गणना यंत्र कौन सा था? दोस्तों पहला यांत्रिक गणना यंत्र मशीन कैलकुलेटर कौन सा था? दोस्तों इसका नाम था पास्कल था दोस्तों। इसका आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किया था। प्रथम विद्युत कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों? प्रथम विद्युत कंप्यूटर दोस्तों उसका नाम है मार्क प्रथम। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा दोस्तों? एडवेक है, वो प्रथम डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है दोस्तों। व्यापार में प्रयोग लिए जाने हेतु उपलब्ध कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों? व्यापार में प्रयोग लिए जाने वाला दोस्तों वो कंप्यूटर उसका नाम है यूनिवेक। स्लाइड रूल का आविष्कार दोस्तों किसने किया? स्लाइड रूल का आविष्कार दोस्तों ओटरेड नामक वैज्ञानिक ने स्लाइड रूल का आविष्कार किया था। लेबनीज के यांत्रिक मशीन को क्या कहते हैं दोस्तों? लेबनीज की जो यांत्रिक मशीन है उसको दोस्तों रेनकिंग मशीन कहा जाता है। रेनकिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। रेनकिंग मशीन है उसका प्रयोग स्पीडोमीटर में किया जाता है दोस्तों। डिफेंस इंजन का आविष्कार दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने। आप दोस्तों जो अपनी इसकी पहली क्लास आई थी उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने 2 इंजन बनाए थे, एनालिटिकल इंजन और एक डिफेंस इंजन दोनों दोस्तों। उसमें ये चार्ल्स बेबेज ने 2 इंजन बनाए थे, वो 1822 में बनाए थे दोस्तों। आधुनिक कंप्यूटर का युग है दोस्तों ये इसकी शुरुआत होती है 1946 में दोस्तों। माइक्रो कंप्यूटर का विकास किस दशक में हुआ था? दोस्तों 1970 के दशक में माइक्रो कंप्यूटर का
विकास हुआ था दोस्तों। पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहा जाता है दोस्तों? पर्सनल कंप्यूटर को कहा जाता है माइक्रो कंप्यूटर। दोस्तों अपन जो घर में यूज लेते हैं उसको डिजिटल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर या फिर माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है दोस्तों। नोटबुक कंप्यूटर का अन्य नाम भी है दोस्तों। नोटबुक जो कंप्यूटर है उसका नाम लैपटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं दोस्तों। छोटे व्यापार में सर्वर के रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। छोटे जो सर्वर है इसके रूप में वर्क स्टेशन कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। पहला मिनी कंप्यूटर क्या था दोस्तों? पहला जो मिनी कंप्यूटर था उसका नाम था PDP-8। उसका आविष्कार 1965 में हुआ था दोस्तों। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है दोस्तों परम, जिसका निर्माण सीडेक कंपनी ने इसका निर्माण किया था दोस्तों। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा दोस्तों? विश्व का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्रे प्रथम है, जिसका आविष्कार सिमूर क्रे द्वारा किया गया था दोस्तों। दोस्तों मेमोरी यूनिट तथा कंप्यूटर की गति के बीच समन्वय स्थापित करती है दोस्तों। जो केस मेमोरी है ये मेन मेमोरी और ये सेकेंडरी मेमोरी के जस्ट नज़दीक लगाया रहता है, इसको केस मेमोरी के नाम से दोस्तों जाना जाता है। बफर मेमोरी किस मेमोरी में पाई जाती है दोस्तों? रैम के अंदर ही बफर मेमोरी पाई जाती है दोस्तों। प्राइमरी या मेन मेमोरी कितने प्रकार की? दोस्तों प्राइमरी मेमोरी है दो प्रकार की, रैम और रोम। दोस्तों मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। दोस्तों प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम और रोम आते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर दोस्तों हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव, वो अपनी CD, DVD, ब्लूरे डिस्क, ये सब दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रैम का पूरा नाम है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की फुल फॉर्म है दोस्तों। रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी दोस्तों, रोम की फुल फॉर्म है। अस्थायी मेमोरी होती है दोस्तों, रैम अस्थायी मेमोरी होती है, क्योंकि वो अस्थायी मेमोरी इसलिए, जैसे मान लो अपने कंप्यूटर चालू किया और अपने एक फाइल बनाई दोस्तों, जब तक उस फाइल को अपन सेव नहीं करते हैं तब तक वो फाइल अपने रैम के अंदर रहती है। जब जैसे उसको अपन सेव करते हैं, सेव करने के बाद वो सेकेंडरी मेमोरी में जाके सेव हो जाती है स्थायी रूप से दोस्तों। इसको ना वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है रैम को, इसलिए कहा जाता है कि जैसे मान लो जैसे अपन फाइल बनाई और बीच में लाइट चली गई दोस्तों, लाइट जाते ही वो डेटा इसमें थे वो ऑटोमेटिक गायब हो जाते हैं दोस्तों, इसमें वो सेव नहीं रहते जब तक उसको सेव अपन करते नहीं है तब तक वो सेव नहीं रहते दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, रिफ्रेश का मतलब क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या डिस्चार्ज होना ही रिफ्रेश करने का मतलब है दोस्तों। सबसे ज्यादा रिफ्रेश कौन सी मेमोरी दोस्तों? डी रैम, एस रैम और डी रैम दो प्रकार, उसमें जो डी रैम है उसको रिफ्रेश होती है दोस्तों, ये मतलब और प्रति सेकंड रिफ्रेश होती रहती है दोस्तों, उसको बोलते हैं डी रैम। नेटवर्क डिवाइस में हार्ड डिस्क के रूप में कौन सी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों डी रैम है, उसको डायनेमिक मेमोरी है, वो नेटवर्क डिवाइस में हार्ड डिस्क के रूप में ये मेमोरी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रोम मेमोरी कितने प्रकार? दोस्तों रोम है ना वो 3 प्रकार की होती है दोस्तों। ई रोम है दोस्तों, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम दोस्तों जो इसकी फुल फॉर्म है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों इसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो दोस्तों जैसे मान लो अपन मेमोरी, ये जो रोम बनती है, ये जैसे जिस टाइम कंप्यूटर बनाया जाता है उस टाइम पे इसमें कंप्यूटर में स्टोर कर दिया जाता है उसमें डाटा, उसमें डाटा को डिलीट नहीं किया जा सकता है रोम, लेकिन ये जो अगले वाली 3 प्रकार की जो रोम है उसमें डेटा को डिलीट किया जा सकता है, लेकिन सीधा अपने डिलीट नहीं कर सकते। उसके लिए जैसे मान लो पराबैंगनी किरणें हैं या फिर अल्ट्रावायलेट, उसको किरणों का प्रयोग करके ही इसको अपने डिलीट कर सकते हैं। ऐसे अपन जैसे मान लो पेन ड्राइव में अपन डाटा डिलीट करते हैं, उस तरीके से अपन डाटा उसमें डिलीट नहीं कर सकते दोस्तों। उसको ना मतलब डिलीट करने के लिए पराबैंगनी किरणों की या फिर इलेक्ट्रॉनिक किरणों की उसकी आवश्यकता होती है दोस्तों। पराबैंगनी किरणों द्वारा किस रोम मेमोरी में परिवर्तन किया जा सकता है दोस्तों जो अपनी पराबैंगनी किरणें हैं, किरणों का के द्वारा किस रोम मेमोरी में परिवर्तन किया जा सकता है दोस्तों? ई पी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के अंदर अपन परिवर्तन कर सकते हैं दोस्तों पराबैंगनी किरणों के द्वारा। आजकल के मदरबोर्ड
किस रोम मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों जो आजकल के जो मदरबोर्ड आते हैं उसमें मतलब कौन सी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसके अंदर ईईपी रोम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। 4 बिट बराबर होता है दोस्तों, 4 बिट के बराबर होता है एक निबल। दोस्तों 8 बिट, दोस्तों 4 बिट है उसके बराबर एक निबल होता है, और 8 बिट के बराबर एक बाइट होता है दोस्तों। 8 बिट के बराबर एक बाइट होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यही है, 8 बिट के बराबर होता है एक बाइट, या फिर 2 निबल भी है इसमें, बी और सी दोनों उत्तर है। मॉनिटर को क्या कहा जाता है? दोस्तों विजुअल डिस्प्ले यूनिट, काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ये। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, उसको मॉनिटर को कहा जाता है दोस्तों। चिप, चिप का स्पष्ट दिखाई देने, चिप है ना, चिप का स्पष्ट दिखाई देने का कारण है दोस्तों। चिप चित्र का जो स्पष्ट दिखते हैं अपन चित्र, वो चित्र इसलिए स्पष्ट दिखते हैं कि उसका रिजोल्यूशन है, रिजोल्यूशन वो जैसे मान लो डॉट डॉट से जैसे अपनी स्किन बनी हुई है दोस्तों, ये पूरी डॉट 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 से मिलके बनी होती है। इस डॉट डॉट का जो एक साथ समूह बन जाता है उसको अपन बोलते हैं दोस्तों रिजोल्यूशन। डॉट डॉट का जैसे मान डॉट जितनी नज़दीक रहती है पिक्चर उतनी स्पष्ट दिखाई देती है दोस्तों। तो इसलिए अपने जो इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन बोलते हैं दोस्तों। चित्र को स्पष्ट दिखाई देने का जो मेन कारण है वही था कि डॉट डॉट नज़दीक रहेंगे तो जो अपने चित्र है वो बिल्कुल साफ दिखाई देगा। चित्र का निर्माण छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना होता है, उसे कहते हैं दोस्तों पिक्सल कहा जाता है। तो एक सेकंड पहले मैंने बताया था कि पिक्सल जो डॉट होते हैं उसको पिक्सल भी कहा जाता है दोस्तों। उसको जो जितने नज़दीक होंगे उतनी पिक्चर साफ दिखाई देगी दोस्तों। रिफ्रेश रेट को मापा जाता है दोस्तों हर्ट्ज, हर्ट्ज में स्पेस रेट को मापा जाता है दोस्तों। प्रिंटर, प्रिंटर कैसा डिवाइस है दोस्तों? प्रिंटर एक कैसा डिवाइस है दोस्तों? प्रिंटर ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस है दोस्तों। प्रिंटर जैसे मान लो आउटपुट और इनपुट दो प्रकार की डिवाइस होती है दोस्तों। जैसे मान लो अपन कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज़ टाइप करते हैं या फिर किसी अंदर अपन स्कैनर के द्वारा या फिर कीबोर्ड के द्वारा, माउस के द्वारा कोई भी चीज़ कंप्यूटर के अंदर उसको एंट्री करवाते हैं, उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। और जैसे मान लो अपन कंप्यूटर से आउटपुट लेते हैं, जैसे मान लो अपन प्रिंटर के द्वारा डिस्प्ले, जैसे मान लो अपन ये डायरेक्ट डिस्प्ले पे जो अपन रिजल्ट दिखता है उसको भी आउटपुट डिवाइस कहा जाता है दोस्तों। इसी प्रकार ये जो अपना प्रिंटर है ये ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस या फिर उसको आउटपुट डिवाइस कहा जाता है दोस्तों। कौन से प्रिंटर आवाज़ करते हैं दोस्तों? इम्पैक्ट प्रिंटर है वो आवाज़, जैसे मान लो अपन कोर्ट में जाते हैं दोस्तों, कोर्ट में जाते हैं तो वो स्टाम्प पे टाइप करता रहता है ना, वो उसमें एक मशीन सी रहती है, उसमें एक पेज रहता है, वो आगे पीछे करके उसमें जो से आगे पेज पे तिल्लियाँ सी भिड़ती है, हेमर तकनीकी का उसमें प्रयोग किया जाता है दोस्तों। उसको ही बोलते हैं अपन ये इम्पैक्ट प्रिंटर दोस्तों। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर है उसमें दोस्तों ये अपने डिजीवेल, डॉट मैट्रिक्स, लाइन प्रिंटर ये दोस्तों इसमें इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आते हैं। और लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर ये दोस्तों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आते हैं। उसमें हेमर तकनीकी का यूज़ नहीं किया जाता दोस्तों। उसमें क्वालिटी भी अच्छी आती है, प्रिंटिंग की स्पीड भी तेज़ आती है, सस्ते भी है दोस्तों। मतलब जो प्रिंटर है इम्पैक्ट प्रिंटर, उसमें क्वालिटी थोड़ी कम आती है, और उसमें हेमर तकनीकी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पैक्ट प्रिंटर की उदाहरण है दोस्तों। इम्पैक्ट प्रिंटर के दोस्तों एक सेकंड पहले अपन जिक्र किया था। इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है डिजीवेल, डॉट मैट्रिक्स और लाइन प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट की उदाहरण दोस्तों इंकजेट, लेजर प्रिंटर ये दोस्तों इंकजेट प्रिंट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बारकोड प्रणाली में क्यूआर का अर्थ है दोस्तों क्विक रेस्पॉन्स कोड, उसका क्यूआर का अर्थ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम शब्दावलियों में VFS का पूरा नाम है दोस्तों। VFS का पूरा नाम है वर्चुअल फाइल सिस्टम दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, JCL का पूरा नाम दोस्तों। JCL का पूरा नाम है जॉब कंट्रोल लैंग्वेज दोस्तों। जॉब कंट्रोल लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, एक एल्गोरिदम जो स्वयं को बार बार पुनरावृत्ति तब तक करती है जब तक कि एक निश्चित स्थिति प्राप्त न हो जाए वह कहलाती है दोस्तों। इसको बोलते हैं रिकर्सिव एल्गोरिदम दोस्तों। इसको बोलते हैं रिकर्सिव एल्गोरिदम। टास्क मैनेजर खोलते
खोलने की शॉर्टकट की है दोस्तों। टास्क मैनेजर है, उसको खोलने की शॉर्टकट की क्या है दोस्तों टास्क मैनेजर को खोलने की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल एल्ट और डेल, उस तीनों को एक साथ दबाएंगे तो टास्क मैनेजर है अपने आप खुल जाएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन है DHCP का पूरा नाम क्या है दोस्तों? DHCP का पूरा नाम है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। दोस्तों मैं एक बात बता देता हूँ आपको दोस्तों, ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये इजी से हार्ड लेवल तक जाएंगे। बहुत ही धांसू क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट और एग्जाम से में आए हुए उनमें से उठाए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो भी मतलब हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, उससे क्या है कि हम अगला वीडियो बनाएंगे वो उतने जोश जुनून के साथ अगला वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार आप सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को प्लीज़। ब्लिंकिंग पॉइंट दोस्तों, ब्लिंकिंग पॉइंट जो टेक्स्ट में आपकी स्थिति को दर्शाता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको जो जैसे मान लो जहाँ पे हमें कर्सर दिखाई देता है उसको बोलते हैं ब्लिंकिंग। जहाँ भी कर्सर की स्थिति है उसको ब्लिंकिंग कहते हैं दोस्तों। फाइल सिस्टम में NFS का पूरा नाम है दोस्तों, फाइल सिस्टम में NFS का फुल फॉर्म है नेटवर्क फाइल सिस्टम। दोस्तों टेलनेट एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जिसका अर्थ है दोस्तों टेली टाइप नेटवर्क है, टेलनेट का अर्थ है दोस्तों बेसिक कोबोल जावा, ये दोस्तों एक हाई लेवल लैंग्वेज है दोस्तों। C++ जावा ये दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज है दोस्तों। TIFF किसका एक्सटेंशन है दोस्तों टेंग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट है, उसका ये एक्सटेंशन नेम है दोस्तों एक डॉक्यूमेंट डिफ़ॉल्ट रूप से किस मोड में प्रिंट होता है दोस्तों? एक डॉक्यूमेंट है बाय डिफ़ॉल्ट जो किस में मतलब प्रिंट होता है वो दोस्तों, उसमें आपको पता है कि जो एक्सटेंड वो जो ये अपने ये दो प्रकार के हैं, एक तो पोर्ट्रेट और एक ओरिएंटेशन बोलते हैं दोस्तों इसको, एक तो पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप दोस्तों। जैसे मान लो कोई भी पेज, जैसे मान लो अपनी बुक है, बुक को एक तो अपन ऐसे खड़ी करते हैं और एक उसको आड़ी करते हैं दोस्तों। आड़ी या फिर उसको बोलते हैं लैंडस्केप, वो जो खड़ी रहती है उसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। दोस्तों उसको ज़्यादातर वो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, वो पोर्ट्रेट रहता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को ढूंढने से पहले सरल तरीका है दोस्तों। आपको पता है कि कंट्रोल के साथ अपन ऐप दबाते हैं तो किसी भी प्रकार की, ऐसे मान लो कि अपन PDF डाउनलोड की रिजल्ट की, उसके अंदर अपना नाम सर्च करते हैं, जैसे मान लो नाम सर्च करें उसमें नाम लगाते हैं, फिर तुरंत का तुरंत हमें वो नाम तुरंत मिल जाता है दोस्तों, उसको बोलते हैं फाइंड से। फिर और दोस्तों जैसे मान लो अपन ने एक बड़ी फाइल बनाई, उस फाइल के अंदर अपन ने ये फाइल बनाई उसके अंदर, तो फाइल में अपन सर्च फाइंड कर सकते हैं, उससे अपन ढूंढ सकते हैं। और जैसे मान लो अपन ने नाम लिखा मुकेश, जितने भी इस फाइल के अंदर मुकेश नाम है, उस मुकेश नाम के स्थान पर अपन को मान लेते हैं सुरेश नाम लिखना है, तो पूरे डॉक्यूमेंट में ऑटोमेटिक सुरेश नाम लिखा जाएगा। वो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों रिप्लेस से अपन पूरे डॉक्यूमेंट में कोई भी उसको नाम चेंज कर सकते हैं, उसके स्थान पे वो नाम आ जाएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन स्लाइड तैयार करने हेतु उपयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा? दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि जो पावर पॉइंट है उससे प्रेजेंटेशन जो फाइल है वो बनाई जाती है दोस्तों। ड्रॉप केप का उपयोग किस अक्षर की अधिकतम कितनी पंक्ति में दे? दोस्तों आपको पता है कि ड्रॉप केप होता क्या, जैसे मान लो अपन नाम लिखते, एक पैराग्राफ है दोस्तों, उस पैराग्राफ का जो पहला अक्षर है दोस्तों वो इतना बड़ा होता है कि 10 लाइनों के बराबर वो एक पैराग्राफ हो जाता है। जैसे मान लो आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों, जैसे मान लो ये आपने पैराग्राफ बनाया और दोस्तों ये पहला अक्षर वो इतना बड़ा हो गया, वो इसके बराबर अक्षर घेर लेता दोस्तों। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र H2O लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाए? दोस्तों इसमें एक तो होता है सुपर स्क्रिप्ट और एक होता है सब स्क्रिप्ट। दोस्तों अपन ने जैसे मान लो तो सुपर होता है, आपको याद करने का जो ट्रिक्स मैं बता देता हूँ। जो सुपर होता है दोस्तों, जो सुपर है वो हमेशा ऊपर होता है। जैसे मान लो सुपर है दोस्तों, वो हमेशा ऊपर होता है और सब हमेशा नीचे होता है, ये ध्यान रखना, सब हमेशा नीचे होता है। जैसे मान लो अपन लिखते हैं
एच का स्क्वायर लिखते हैं दोस्तों, ये ऊपर लिखते हैं तो उसको बोलते हैं सुपर, और जो एच मान लो 2 नीचे लिखते हैं उसको बोलते हैं दोस्तों बोलते हैं सब। तो दोस्तों आपको याद रखना है हमेशा के लिए, जो सब होता है वो नीचे होता है, सुपर होता है वो ऊपर होता है दोस्तों। तो इसका उत्तर अपन ये क्या कि H2 नीचे लिखना है तो उसका सब हो गया दोस्तों। सब क्या है नीचे, इसको जैसे मान लो एच, ये इसमें ऐसे लिखा हुआ है दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ। देखिए ये H2SO, ये इसका फॉर्मूला होता है H2O दोस्तों। ये जैसे मान उसको नीचे आ गया, अपन लिखते हैं कि अक्स का स्क्वायर दोस्तों, अक्स का स्क्वायर लिखते हैं तो लिखते हैं उसमें प्रयोग करते हैं अपन सुपर स्क्रिप्ट का दोस्तों, सुपर स्क्रिप्ट का उसमें प्रयोग करते हैं दोस्तों। एक दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न हार्डवेयर इकाइयों में कौन सी इकाई डेटा को गणितीय कार्य करती है दोस्तों। एक तो होता है एएलयू, एक सीयू। जैसे एएलयू तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो तार्किक गणनाएं करता है वो एएलयू करता है, और दोस्तों सीयू होता है वो पूरे कंप्यूटर को कमांड, मतलब कंप्यूटर पे पूरे को कंट्रोल करने का काम करता है सीयू। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम बस में समांतर तारों की संख्या किस रूप में जानते हैं दोस्तों इसको बोलते हैं बस विड्थ। अगला क्वेश्चन है, इनपुट आउटपुट के संदर्भ में यूएसबी का अर्थ क्या होता है दोस्तों। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये यूएसबी वाला, यूनिवर्सल सीरियल बस, उसकी जो फुल फॉर्म है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 24 बिट मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MAR वाला एक CPU कितनी मेमोरी तक एड्रेस करता है दोस्तों। वो करता है 16 MB दोस्तों, वो 16 MB तक स्टोरेज करता है दोस्तों। निम्न में से कौन सा सिस्टम एक ओपन सोर्स दोस्तों, ओपन सोर्स का मतलब जो फ्री में उपलब्ध होता है दोस्तों, ये एकमात्र ऐसा है जो बाकायदा फ्री में उपलब्ध है दोस्तों। ये जो लिनक्स या लाइनेक्स बोलते हैं वो जो है ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर दोस्तों एक आपको बात बताता हूँ, सॉफ्टवेयर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। 2 प्रकार के सॉफ्टवेयर इसलिए होते हैं दोस्तों, एक तो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक दोस्तों होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। 3 प्रकार के विषय होते हैं विषय दोस्तों, खासकर 2, लेकिन जो एक तीसरे प्रकार का जो सॉफ्टवेयर है उसको बोलते हैं दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसी प्रकार दोस्तों बता दूं आपको कि ये अपना यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, जैसे मान लो एंटीवायरस हुआ, या फिर डिस्क डिफ्रेगमेंट हुआ, या और दोस्तों जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे मान लो MS वर्ड, पावर पॉइंट दोस्तों, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करें तो जैसे मान लो और भी कई ऐसे मान लो जितने भी अपन अपने विशेष काम को करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं वो दोस्तों उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे मान लो ये अपने मोबाइल है, ये फिर ये कंप्यूटर, इस पूरे कंप्यूटर को चलाने के लिए या ऑपरेट करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर दोस्तों। तो दोस्तों जैसे मान लेते हैं कि विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, विंडो XP दोस्तों, ये हो गई अपनी क्या हो गई दोस्तों, ये हो गई सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए दोस्तों। तो दोस्तों आपको सॉफ्टवेयर थे 3 प्रकार के दोस्तों, कौन से, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों वो हमें किसी भी प्रकार से हमारी सहायता करते हैं दोस्तों। जैसे मान लो एंटीवायरस है दोस्तों, हमारी सहायता करता है, वो इसमें वायरस आते हैं, वो वायरस को निकालने का काम करता है। और दोस्तों एक होता है डिस्क फ्रेगमेंट या डिस्क डिफ्रेगमेंट, जैसे मान लो अपना कंप्यूटर में अस्त व्यस्त फाइलें पड़ी, उसको व्यवस्थित तरीके एक जगह करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जैसे मान लो अपन ये गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम एक फास्ट इंटरनेट ब्राउज़र है। इस ब्राउज़र का प्रयोग करके अपन फाइलों को इस इंटरनेट की गति से बहुत स्पीड से फाइलों को सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, उसी प्रकार से मोजिला फायरफॉक्स है, यूसी ब्राउज़र है, या फिर और भी जितने भी टेली है, ये सब क्या हो गए दोस्तों, ये हो गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक विंडो के टाइटल बार पर डबल क्लिक करने से विंडो खालिस्तान हो जाएगी दोस्तों, पुनः स्थापित हो जाएगी। उस पर डबल करने से उसको पुनः स्थापित हो जाएगी दोस्तों। इसका उत्तर ये होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा आपके कंप्यूटर की वायरस से रक्षा करता है दोस्तों। वायरस से रक्षा कौन सा अपना ये कंप्यूटर ये करता है दोस्तों। इसका उत्तर होगा डिस्क। एक सेकंड दोस्तों, ये देखने दीजिए क्वेश्चन कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा
आपके कंप्यूटर की वायरस से रक्षा करता है दोस्तों। इसमें होगा दोस्तों एक गलत टाइप हुआ है दोस्तों, इसका उत्तर होगा एंटीवायरस। एंटीवायरस है दोस्तों अपने, इसका उत्तर मैं आपको सही करवा देता हूँ दोस्तों। इसका उत्तर होगा अपना, इसका उत्तर होगा दोस्तों एंटीवायरस। दोस्तों इसका उत्तर एंटीवायरस होगा दोस्तों। बी ऑप्शन इसका है वो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, गलती से इसको ये टाइप हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, एमएस वर्ड में निम्न में से कौन सा वैध फॉन्ट नहीं है। दोस्तों जो फॉन्ट है आपको पता है, इटैलिक, रेगुलर, बोल्ड, इसमें ये फॉन्ट है दोस्तों। तो अवैध है दोस्तों वो कौन सा, स्ट्रोंग ये अवैध है दोस्तों, आपको पता है बाकायदा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम बस की सही श्रेणी नहीं है। दोस्तों बस की जो सही श्रेणी है वो कौन सी नहीं है दोस्तों। दोस्तों जो उसकी श्रेणी नहीं है वो कैरेक्टर बस, ये नहीं है बिल्कुल। दोस्तों आपको पता है बस कंट्रोल बस, एड्रेस बस, डेटा बस, ये इसकी श्रेणी है, लेकिन वो कैरेक्टर बस ये नहीं है दोस्तों। कौन सी मेमोरी सहायक मेमोरी नहीं है दोस्तों, सहायक मेमोरी कौन सी नहीं है। दोस्तों आपको पता है कि मेमोरी जो है अपनी मेन मेमोरी है वो कौन सी है, रैम है, वो मेन मेमोरी है दोस्तों। मेन मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैम और रोम होती है दोस्तों। तो दोस्तों मेन मेमोरी है वो कौन सी दोस्तों, एक तो रैम, एक है दोस्तों रोम, ये दोनों मेन मेमोरी है दोस्तों। और दोस्तों जो सेकेंडरी मेमोरी है उसको बोलते हैं सहायक मेमोरी, या फिर उसको बोलते हैं अपन मतलब सहायक मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी। वो होते हैं जैसे मान लो हार्ड डिस्क है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अपने है उसको बोलते हैं पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव के अलावा दोस्तों अपन बात करें तो सीडी मान लेते हैं, सीडी, डीवीडी है दोस्तों। ये काफ़ी सारी मतलब ये अपनी डिवाइस है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, मल्टी यूजर एवं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है दोस्तों। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, उस सॉफ्टवेयर का नाम है दोस्तों यूनिक्स। दोस्तों मैं बता दूं आपको, मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग इसका क्या मतलब है दोस्तों। मल्टी यूजर का मतलब होता है एक ही कंप्यूटर को एक से अधिक यूजर या फिर जैसे मान लो एक से अधिक व्यक्ति जिस कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं उसको बोलते हैं मल्टी यूजर। और मल्टीटास्किंग का मतलब दोस्तों ये होता है, जैसे मान लो अपन फाइल बनाते हैं, एमएस वर्ड की फाइल ओपन कर ली और साथ में म्यूजिक भी चालू कर लिए, उस दोनों को चालू करें तो उसमें काम क्या डबल हो गए, 2 3 4 काम फाइल या चालू रख सकते हैं। उसको बोलते हैं मल्टी ऑपरेटिंग या फिर मल्टी जो प्रोग्राम होते हैं मल्टी काम करते हैं उसको तो मल्टीटास्किंग बोलते हैं। 2 यूजर काम करते हैं मल्टी यूजर हो जाते हैं दोस्तों। इसको बोलते हैं यूनिक्स है, उसमें काम ऐसे कर सकते हैं दोस्तों। 64 TB बराबर होता है दोस्तों। 64 TB किसके बराबर होता है दोस्तों। 64 TB होती है 65,536 GB के बराबर होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, एक ये 64 TB होता है दोस्तों। आपको मैं बता दूं, एक सेकंड दोस्तों, जैसे मान लेते हैं कि 1 GB के बराबर होता है दोस्तों 1024 MB होता है दोस्तों। आपको बता दो दोस्तों 1024 KB के बराबर दोस्तों 1 MB होता है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों बात करें 1024 GB बराबर होता है एक TB। 1024 TB बराबर होता है दोस्तों 1 PB। 1024 PB बराबर होता है दोस्तों EB। दोस्तों इस प्रकार से आगे भी XB BB ऐसे मान लो नई डिवाइसें, मतलब जो स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क है वो आने लग गई दोस्तों। इसकी अपन विस्तृत से चर्चा करेंगे। जैसे मान लो मैं तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अपनी जो विस्तृत क्लासेस चलेगी थोड़े दिन बाद में पूरे सिलेबस की, उसमें बाकायदा पूरी डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। उससे पहले क्लास से लेके एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया जाएगा कि कौन कौन चीज़ें अलग अलग चीज़ों के फुल डिस्कस के साथ उसको वो क्लासें करवाई जाएगी दोस्तों। उसमें उस टाइम पे वो क्लासें लेना मत भूलेगा दोस्तों, वो कुछ ही दिनों में मैं डालने वाला हूँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक विशेष विंडोज जिससे आगे बढ़ने से पहले यूजर से इनपुट की आवश्यकता होती है क्या कहलाती है दोस्तों। उसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स दोस्तों, उसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्राफिक्स मॉनिटर का रेजोल्यूशन पूरे स्क्रीन पर डॉट पिक्सल या डॉट पिक्सल संख्याओं को दर्शाता है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विंडोज सिस्टम में फाइल और फोल्डर खालिस्तान स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज होती है। दोस्तों ट्री स्ट्रक्चर में फाइल और फोल्डर वो उसमें मतलब ऑर्गेनाइज होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में किस पैराग्राफ का समापन एंड करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों उसके लिए एंटर की का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसी पैराग्राफ को एक साथ 3 बार क्लिक करने के लिए सिलेक्ट होगा। दोस्तों पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा 3 बार क्लिक करने से। दोस्तों OSI रेफरेंस मॉडल में कुल कितनी लेयर दोस्तों उसमें होती है? कुल 7 लेयर होती है दोस्तों। एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर। दोस्तों इंटरनेट में फुल क्लास लेंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा उस पूरी लेयर के बारे पे कि डेटा लिंक लेयर कौन सी लेयर कौन से इस पे काम करती है, ये कौन से पे काम करती है, तो उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा दोस्तों। कौन सा वेब सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया? दोस्तों बिंग है वो इसमें माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया दोस्तों। किस नेटवर्क टोपोलॉजी में सभी वर्क स्टेशन केवल एक केबल से जुड़े रहते हैं? दोस्तों आपको पता है इसमें सभी कंप्यूटर एक केबल से जुड़े रहते हैं दोस्तों। जैसे मान लो ये कंप्यूटर यहाँ जुड़ा रहता है, अगला यहाँ जुड़ा हुआ है दोस्तों, अगला यहाँ जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार दोस्तों पूरे कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं बस्ट। एक होता है दोस्तों रिंग टोपोलॉजी, उसमें कंप्यूटर सब ऐसे जुड़े रहते हैं अलग अलग, उसको बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी दोस्तों। एक होता है दोस्तों मेश टोपोलॉजी, उसमें सब अलग अलग एक उससे जुड़े रहते हैं, उसको मेश टोपोलॉजी बोलते हैं दोस्तों। ये टोपोलॉजी है, उसको इंटरनेट पढ़ाऊंगा उस समय आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताया जाएगा, लेकिन अभी आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संग्रहित प्रोग्राम अवधारणा किसने प्रस्तुत की? दोस्तों संग्रहित प्रोग्राम अवधारणा जॉन वॉन न्यूमैन ने प्रस्तुत की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सबसे तेज मेमोरी कौन सी? दोस्तों सबसे तेज मेमोरी है स्टैटिक रैम में दोस्तों सबसे फास्ट मेमोरी है। वैसे तो दोस्तों सबसे फास्ट मेमोरी रजिस्टर मेमोरी है, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन अपन ऑप्शन के आधार पे ही किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विंडोज टास्क बार की बाय डिफॉल्ट उपस्थिति होती है दोस्तों स्क्रीन के निचले भाग पर। दोस्तों जो टास्क बार आपने देखी होगी, जैसे मान लो ये अपने विंडो होती है दोस्तों, ये कंप्यूटर बना हुआ है अपना, उस कंप्यूटर पे यहाँ पे तो अपने प्रोग्राम रहते हैं दोस्तों, और यहाँ पे नीचे से एक पट्टी रहती है ऐसे, है ना, बाहर से रहती है। जैसे मान लो अपन ये प्रोग्राम ओपन कर रखा है, जैसे मान लो अपन उसको मिनिमाइज करते हैं तो यहाँ पे आके वो रह जाता है दोस्तों। सभी प्रोग्राम में उसको बोलते हैं टास्क बार दोस्तों। ऊपर की जो बार होती है उसको बोलते हैं टाइटल बार दोस्तों। यहाँ पे स्टार्ट बटन रहता है, यहाँ पे 3 बटन रहते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और दोस्तों क्लोज, 3 बटन यहाँ पे कोने पे रहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन विंडोज के लिए एक वैध ऑपरेशन नहीं है? दोस्तों विंडोज के लिए एक वैध ऑपरेशन नहीं है दोस्तों इसका सही उत्तर है वो क्लियरिंग इसका वैध ऑपरेशन नहीं है दोस्तों। अब एक लाइन क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं दोस्तों यहाँ से, मतलब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको बताऊंगा मैं, बहुत ही एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सभी दोस्तों। किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? दोस्तों चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। दोस्तों क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका दोस्तों। सबसे ज्यादा कंप्यूटर उसी देश में है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य दोस्तों, कंप्यूटर संदर्भ में ALU का तात्पर्य है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। भारत में प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों भारत में सर्वप्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर है वो मुंबई में स्थापित किया गया था दोस्तों। चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन किस किस्म का कंप्यूटर? दोस्तों वो मैकेनिकल ये कंप्यूटर है दोस्तों। उसने 2 इंजन बनाए थे, एनालिटिकल इंजन और एक डिफेंस इंजन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किस कंपनी के? दोस्तों विश्व का जो प्रथम कंप्यूटर उसका निर्माण CRC ने विकसित किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर में कौन से देश ने विकसित किया? डिजिटल कंप्यूटर को विकसित किसने किया था? दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका है उसने उसको विकसित किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, IBM का पूरा नाम
इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। बारकोड प्रणाली के संदर्भ में क्यूआर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बारकोड के संदर्भ में क्यूआर का अर्थ होता है क्विक रेस्पॉन्स कोड। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम शब्दावली के में शब्द वीएफएस का संक्षिप्त रूप क्या है दोस्तों? दोस्तों इसका संक्षिप्त रूप है वर्चुअल फाइल सिस्टम। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आईबीएम एक मेन फ्रेम पर उपयोग ली जाने वाली स्क्रिप्टिंग भाषा JCL का पूर्ण रूप क्या है? जॉब कंट्रोल लैंग्वेज। दोस्तों विंडोज में टास्क मैनेजर यूटिलिटी में कौन की का प्रयोग करके उसको खोला जाता है दोस्तों? कंट्रोल एल्ट और डेल इसका उपयोग करके दोस्तों इसको खोला जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए नेटवर्क शब्दावली में DHCP का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? DHCP का जो पूर्ण रूप है वो है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर उपयोग में न होने की स्थिति में स्क्रीन ब्लिंक कर देता है या गतिशील छवियों को या पैटर्न में भर देता है? दोस्तों इसका उत्तर होगा स्क्रीन सेवर। दोस्तों क्या होता है, अपन जैसे मान लो कंप्यूटर काफ़ी देर तक यूज़ नहीं करते हैं, उसको छोड़ देते हैं तो पूरी स्क्रीन को ब्लैक कर देता है और उस पर एक पिक्चर है वो मूव करने लग जाती है, इधर उधर उसको अपन सेट कर देते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर थ्रेड्स शब्दावली में कंप्यूटर की कीबोर्ड पर दबाई गई कुंजियों को रिकॉर्ड करने की गतिविधि को किस रूप में जाना जाता है? उसको बोलते हैं दोस्तों कीबोर्ड कैप्चरिंग। अगला क्वेश्चन है, अमुद्रित डिजिटल दस्तावेज फाइल को अक्सर किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों उसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विंडोज OS में विंडोज लोगो +L कीबोर्ड की शॉर्टकट का उपयोग किया जाए। दोस्तों कंप्यूटर को जो लोग होता है उसमें प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ब्लिंकिंग पॉइंट जो टेक्स्ट को में आपकी स्थिति को दर्शाता है उसको दोस्तों कर्सर कहा जाता है। दोस्तों एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है उसे प्रोसेसर कहा जाता है। दोस्तों पेन मेक नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया? दोस्तों पेन मेक नामक जो प्रसिद्ध कंप्यूटर उसको खेल के लिए बनाया गया है। दोस्तों किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? दोस्तों ब्लेज पास्कल ने मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण किया था। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला जो कंप्यूटर है उसे डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। दोस्तों क्रैक क्या है? दोस्तों क्रैक सुपर कंप्यूटर, जब प्रथम जो कंप्यूटर है उसका नाम वो सुपर कंप्यूटर था, उसका नाम था क्रे था प्रथम, और जो सुपर कंप्यूटर उसका आविष्कार किया था दोस्तों सिमूर क्रे ने। अगला क्वेश्चन, मल्टी प्रोग्रामिंग का उपयोग किस पीढ़ी में किया गया? दोस्तों तीसरी जो पीढ़ी थी उसमें मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किया जाने लगा था। दोस्तों विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर कब बना? 1976 में विश्व का पहला कंप्यूटर बना था। दोस्तों भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम था सिद्धार्थ। सबसे तेज कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है, उसे माइक्रो कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। दोस्तों भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर? दोस्तों भारत में निर्मित जो परम कंप्यूटर है उसको दोस्तों कहते हैं सुपर कंप्यूटर। दोस्तों गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में? दोस्तों इसका वैसे तो आविष्कार मेसोपोटामिया में हुआ था, लेकिन दोस्तों जो चीन के लोग हैं उसका यूज करके उसका नाम था दोस्तों अबेकस कर दिया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, IMAC का प्रकार है? दोस्तों एक मशीन का प्रकार है। दोस्तों एनालिटिकल इंजन का निर्माण किस ने किया था? दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने 2 इंजन बनाए थे, एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन। इसमें से चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन उसका है। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका? दोस्तों कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है डॉक्टर वॉन न्यूमैन का है। दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? दोस्तों JS किल्बी ने इसका आविष्कार किया था। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ाई? दोस्तों आयरन ऑक्साइड की उस पर परत चढ़ाई जाती है चुंबकीय डिस्क के ऊपर।
दोस्तों जैसे मान लो अपन बनाते हैं ना ये सीडी डीवीडी, उस पर भी आयरन ऑक्साइड का लेप किया जाता है दोस्तों। डिजिटल कंप्यूटर का सिद्धांत, डिजिटल कंप्यूटर के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, गणना के सिद्धांत पे काम करता है दोस्तों। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था दोस्तों? उसका विकास किया था सी डेक कंपनी ने दोस्तों। कौन सी कंपनी? सी डेक कंपनी ने भारत में जो सुपर कंप्यूटर है उसका विकास किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था दोस्तों? प्रेस पर एकट और जॉन मोसले ने ENIAC कंप्यूटर का निर्माण किया था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ हुआ था दोस्तों? एक क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, पुणे में इसका निर्माण हुआ था दोस्तों। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है दोस्तों, जो आईसी चिप होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संसार का पहला गणक यंत्र अबेकस माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस कंपनी के? माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण दोस्तों इंटेल कंपनी ने किया था। संसार का प्रथम प्रोग्रामर, ये क्वेश्चन दोस्तों काफी बार एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, एक क्वेश्चन मोस्ट लगाओ इस पे। लेडी अगस्टा जो है उसने इसका आविष्कार किया था दोस्तों। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है दोस्तों? सीपीयू है उसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है दोस्तों। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ALU का तात्पर्य है दोस्तों। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है दोस्तों। जो अपने इनपुट का जो आउटपुट में रूपांतरण है वो CPU के द्वारा किया जाता है दोस्तों। कंप्यूटर में जानने वाला डाटा क्या कहलाता है दोस्तों? कंप्यूटर में किसी प्रकार का डाटा डाल देते हैं, इमेज डाल देते हैं, फोटो, सिग्नेचर या फिर कोई भी टेक्स्ट डालते हैं, उसको इनपुट कहा जाता है दोस्तों। इनपुट डिवाइसों के माध्यम से डाला जाता है दोस्तों। इनपुट डिवाइस जैसे मान लेते हैं कीबोर्ड है, एक टेक्स्ट इनपुट डिवाइस हो गया, कैमरा है, कैप्चरिंग इनपुट डिवाइस हो गया, और दोस्तों स्कैनर है, ये स्कैनिंग इनपुट है। इसी प्रकार दोस्तों ये अलग अलग प्रकार के जो इनपुट डिवाइस हैं वो यूज किए जाते हैं दोस्तों। जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करे उसको दोस्तों पेरिफेरल यूनिट कहा जाता है दोस्तों। अगर आप ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे कि पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कि ताकि मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा वो पूरे जोश के साथ, बहुत ही दुगनी मेहनत के साथ में बनाऊं, ताकि मुझे दोस्तों आप पे डिपेंड करता है मुझसे अगला वीडियो जो इतना अच्छा बनाने के लिए, कि पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए दोस्तों कि मैं अगला वीडियो थोड़ा अच्छा बनाऊं। CPU का कौन सा भाग आकलन करता है कि निर्णय लेता है दोस्तों? जो अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट है वही आकलन करता है, वही निर्णय लेता है। उसमें जो गणितीय तार्किक क्षमता है उसको करने की उसमें कैपेसिटी रहती है दोस्तों। वर्ड में किस विशेष स्वचालित रूप से छिद्र, स्पेलिंग, टाइपिंग, कैपिटलाइजेशन या व्याकरण त्रुटियों को सही करता है दोस्तों? उसको बोलते हैं ऑटो करेक्ट। दोस्तों आपको एक बात बता देता हूँ, जैसे मान लो अपन उसमें टाइप करते हैं, जैसे मान लो कोई स्पेलिंग है वो गलत हो गई, तो दोस्तों गलत है उसके नीचे आएगी रेड लाइन आएगी दोस्तों। इसका मतलब हो गया उसमें जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो हुई है दोस्तों। स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो रेड लाइन आता है, और दोस्तों जो हरी लाइन आती है, ग्रीन कलर की नीचे लाइन आ जाती है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों ग्रामर की एरर होती है। तो ग्रामर की गलती होती है, उस टाइम पे वो हरी लाइन आती है दोस्तों। और दोस्तों उसको सही करने या फिर उसका जो मेन मकसद रहता है वो इसलिए रहता है कि जैसे मान लो अगर अपन मान लेते हैं नाम लिखते हैं, किसी प्रकार की कोई कॉन्ग्रेचुलेशन स्पेलिंग लिखते हैं, अगर मान लो स्पेलिंग को अपन उस अपनी जो कंप्यूटर की जो डिक्शनरी रहती है उसमें अगर वो स्पेलिंग ऐड नहीं है नहीं, अगर मान लो अपने सही लिखी है फिर भी वो इसमें है नहीं, तो उसमें वो गलत रेड लाइन ही दिखाएगा दोस्तों। अगर कंप्यूटर की डिक्शनरी में अपन उसको ऐड कर देते हैं तो वो उसको से अपन गलत लिखेंगे, गलत स्पेलिंग है तो भी वो सही दिखाएगी। तो दोस्तों जो अपनी डिक्शनरी रहती है कंप्यूटर की वो उस पर डिपेंड करता है दोस्तों। और दोस्तों जो ये ग्रामर की और स्पेलिंग की जो मिस्टेक रहती है उसको सही करने के लिए दोस्तों जो शॉर्टकट की है उसका है उसमें F7 उसका यूज किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में पहले कॉलम से अंतिम कॉलम और वापस आने के लिए कौन सी कीबोर्ड की शॉर्टकट की प्रयोग दोस्तों? इसमें जैसे मान लो अपन सबसे एंड वाले में जाने तो राइट का प्रयोग करेंगे, और वापस उसमें आना है तो दोस्तों लेफ्ट कंट्रोल के साथ
लेफ्ट एरो की का प्रयोग कर देंगे वापस आने के लिए। दोस्तों एक वितरक की दो अलग अलग शाखाओं में बिक्री की तुलना में किस प्रकार का चार्ट का उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसमें बार कोड का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बार चार्ट है उसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सॉरी, टेलनेट एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल जिसका अर्थ होता है टेलीटाइप नेटवर्क। दोस्तों इसका जो मुख्य अर्थ है ये होता है इंटरनेट द्वारा कई उपयोगकर्ताओं और सिस्टम के बीच जो फाइल और डॉक्यूमेंट के शेयरिंग, प्रोसेसिंग और मैनेजमेंट को क्या कहते हैं? दोस्तों उसके मैनेजमेंट को कहते हैं दोस्तों ऑनलाइन कोलैबोरेशन। संक्षेपाक्षर CSI का पूरा अर्थ क्या है? दोस्तों स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों। स्मार्ट कार्ड तकनीकी में सिम का अर्थ क्या है? दोस्तों सिम की फुल फॉर्म आई थी दोस्तों 2014 में जो राजस्थान पुलिस की वैकेंसी एग्जाम है उसमें बाकायदा सिम की फुल फॉर्म पूछी थी दोस्तों, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ऑपरेटिंग सिस्टम शब्दावली में API का संक्षेपाक्षर है दोस्तों, इसका अर्थ है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इस तरह का एक वेब गेम जिसे निगरानी के लिए लगाया जाता है जो कंप्यूटर नेटवर्क तथा इंटरनेट के जरिए डेटा भेजता है तथा प्राप्त कर सकता है, उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको बोलते हैं नेट गेम। एक सॉफ्टवेयर जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या संगठन की जानकारी में आए बिना उसके बारे में जानकारी एकत्र करता है, उससे क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको स्पाईवेयर कहा जाता है। दोस्तों कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है दोस्तों 12। दोस्तों F1 से लेके F12 तक होती है, उसको दोस्तों फंक्शन की बोलते हैं। दोस्तों जो F1 है उसकी वो दोस्तों अपन हेल्प के लिए इसको शॉर्ट की के रूप में प्रयोग करते हैं दोस्तों। और दोस्तों F5 है उसका रिफ्रेश के रूप में, और F7 का प्रयोग दोस्तों ग्रामर और स्पेलिंग के रूप में प्रयोग करते हैं। दोस्तों F12 होती है उसका प्रयोग करते हैं सेव एज डॉक्यूमेंट में। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक प्रिंट होता है? दोस्तों जैसे मान लो आपको बता दूं कि एक स्ट्रोक में एक अक्सर प्रिंटर होता है वो लाइन प्रिंटर में होता है दोस्तों LCD का पूरा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की जो फुल फॉर्म है दोस्तों। कंप्यूटर में मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है दोस्तों मॉनिटर है, वो उसको प्रदर्शित करता है। जैसे मान अपने कोई भी नाम लिखा है, मुकेश नाम लिखा है, तो वो स्क्रीन पे वो दिखाने का काम करता है, उसको मॉनिटर कहा जाता है दोस्तों। गेम खेलना किस से आसान हो जाए? दोस्तों जॉयस्टिक जो इनपुट डिवाइस है वो गेम खेलने के लिए स्पेशली बनाया गया है दोस्तों। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंट लाइनों को पैटर्न, जैसे मान लो अपन एक रजिस्टर खरीदते हैं दोस्तों, रजिस्टर के पीछे वाली पेज पे देखना, वो पीछे वाला जो गत्ता है उसके पीछे एक बॉक्स रहता है, उसमें एक लाइनों समूह रहता है, उस पे मैथ में अक्षर लिखे रहते हैं और लाइनों का समूह, उसको बोलते हैं दोस्तों बार कोड होता है, उसमें बार कोड लिखा रहता है दोस्तों। उसको पढ़ने के लिए जो होता है उसको बार कोड रीडर बोलते हैं दोस्तों। वो बैंकों में या फिर यहाँ पे जो अपने दुकान पे जाते हैं तो उसमें जो अपना बिल बनाते हैं तो उसमें से चेक करके वो कंपनी का मार्क होता है उस पर, उसका वो लिखते हैं दोस्तों, बार कोड बोलते हैं उसको। मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार कैसे मापा है दोस्तों? हॉरिजॉन्टली में मापा जाता है दोस्तों। पहला कंप्यूटर माउस किसने? दोस्तों पहला जो माउस है उसने डगलस इंजलबर्ट उसने बनाया था दोस्तों। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे रैम कहा जाता है दोस्तों। जैसे मान लो डॉक्यूमेंट में अपने काम करते हैं तो जैसे मान लो अपन एक फाइल बनाई 1 GB की। दोस्तों आपको मैं स्पेशल बात बता देता हूँ। जैसे मान लो आपने एक कंप्यूटर ओपन किया और उसमें आपने फाइल बनाई 1 GB की, और दोस्तों आपने 1 GB की फाइल बनाई, आपकी रैम भी 1 GB की है, लेकिन उसने आप फाइल ने अभी तक आपने उसको सेव नहीं किया है दोस्तों। वो फाइल आप बनाते जा रहे हो कंटिन्यू दोस्तों, ऐसे करते करते वो फाइल 1.5 GB की बन गई, और 1.5 GB की बन गई तो दोस्तों वो 1.5 GB की आपकी रैम तो थी वो 1 GB की थी, लेकिन आपने फाइल 1.5 GB की बना ली तो दोस्तों वो जो आधा GB जो स्पेस था वो अस्थायी रूप से आपकी हार्ड डिस्क थी उसमें सेव हो जाता है दोस्तों। वो अस्थायी रूप से रहता है
और उसको आप जैसे सेव करोगे तो वो पूरी की पूरी फाइल रैम से निकल के डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी या हार्ड डिस्क में सेव हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे मान लो आपने कि जो सेकेंडरी मेमोरी का जो आधा जीबी स्पेस उसमें रुकी थी मेमोरी, आपने 1.5 GB की फाइल बनाई थी, उसमें जो आधा जीबी जो स्पेस था ना, जो उसमें हार्ड डिस्क के लिए उसमें स्टोर हुआ था, वो उसको दोस्तों बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आया कि वर्चुअल मेमोरी किसका भाग है दोस्तों, तो दोस्तों वर्चुअल मेमोरी है वो सेकेंडरी मेमोरी का भाग होता है दोस्तों। क्योंकि आपने फाइल 1.5 GB की बनाई, आपकी रैम 1 GB की है, तो जो आधा जीबी था वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो गया था कुछ थोड़ी देर के लिए। जैसे आपने फाइल को सेव किया तो पूरी फाइल ही सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो गई थी दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है दोस्तों। सेल फोनों में केस मेमोरी का केस स्टोरेज का इसमें प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है दोस्तों, प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज कहा जाता है दोस्तों। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों। डिस्क को सेक्टरों ट्रैकों में विभाजित करने की प्रक्रिया उसको फॉर्मेटिंग कहा जाता है दोस्तों। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन के माध्यम से ट्रेवल करता है उसे बस कहा जाता है। पीसी का पूरा नाम है दोस्तों, पर्सनल कंप्यूटर पीसी का पूरा नाम है। एसेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे दोस्तों पार्ट कहते हैं, पार्ट। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों में कौन सा पोर्ट काम में लिया जाता है दोस्तों। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों में कौन सा पोर्ट उपयोग किया जाता है दोस्तों। आपने देखा होगा माउस के पीछे तो दो ऐसे मान लो दो मतलब वो सॉकेट लगाने के लिए रहते हैं, इसमें दो अपन जैसे मान लो एयरफोन लगाते हैं उस टाइप की दो पिन रहती है, उसको बोलते हैं मिडी पोर्ट। उस मिडी पोर्ट रहता है, उससे अपने एयरफोन है या फिर साउंड कार्ड, जैसे मान लो अपने अपना एयरफोन लगा सकते हैं, स्पीकर लगा सकते हैं, उसको बोलते हैं मिडी पोर्ट। और दोस्तों एक होता है यूएसबी पोर्ट होता है, इसी वजह के से दोस्तों अलग अलग प्रकार के, जैसे प्रिंटर जुड़ा रहता है उसमें 9 पिन रहती है, अलग अलग पिन अपना ये अपना जो अपना ये मॉनिटर जुड़ा रहता है, अलग अलग सॉकेट उसमें ज़्यादा पिन रहती है, 25 के आसपास रहती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है दोस्तों। मदरबोर्ड संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण का कार्य किया जाता है। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है डिस्क ड्राइव है दोस्तों, उससे अपने डिस्क को पढ़ा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं दोस्तों। एक्सपेंशन कार्ड है उसे स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है दोस्तों। कंप्यूटर की जो घड़ी है उसकी जो गणना है वो बिट में की जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है दोस्तों, उसे प्रोसेसर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा दोस्तों। कंप्यूटर जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो सीपीयू कहलाता है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है दोस्तों, इसे कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे हुए पुर्जों को जोड़ता है, उसको दोस्तों सिस्टम बस कहा जाता है। कंप्यूटर की घड़ी क्लॉक की स्पीड की गणना मेगा हर्ट्ज में की जाती है दोस्तों। कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है दोस्तों। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, उसे टेक्स्ट इनपुट डिवाइस कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं दोस्तों। एक सेकंड पहले बताया था कि जो लाइनों का जो एक समूह रहता है उसको बोलते हैं बार कोड, उसको बार कोड कहा जाता है। लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है दोस्तों। 200 से 2000 तक छापने की क्षमता वाले प्रिंटर उपलब्ध हैं दोस्तों मार्केट में।
सबसे ज़्यादा काम में आने वाला कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं दोस्तों? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सबसे ज़्यादा काम में आने वाला कैरेक्टर प्रिंटर दोस्तों। TIFF फाइल एक्सटेंशन किसका संक्षेपाक्षर है दोस्तों? इसका जो फुल में टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विंडोज OS में फोल्डर के भीतर सभी फाइलों को चयन करने के लिए शॉर्टकट का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। Ctrl+A है, उसको दबाएंगे तो पूरी फाइल है वो सिलेक्ट हो जाए। दोस्तों आप एक बता दूं दोस्तों, जो से Ctrl+A दबाते हैं तो दोस्तों पूरी फाइल है वो जो फाइल में जितने भी कंटेंट है वो पूरा सिलेक्ट हो जाता है। दोस्तों जो Ctrl+X है वो कट करने की शॉर्टकट की है दोस्तों। Ctrl+C कॉपी की, Ctrl+Z अंडू की है दोस्तों। अंडू का मतलब ऐसे मान लो अपने कोई चीज़ फाइल बनाई वो ऑटोमेटिक वहाँ से वो पैराग्राफ डिलीट हो गया, उसको वापस लाने के लिए Ctrl+Z का प्रयोग किया जाता है, उसको बोलते हैं अंडू दोस्तों। और एक होता है रीडू, रीडू की होता है Ctrl+Y दोस्तों। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो शॉर्टकट की वो बताते हैं दोस्तों, एग्जाम में काफ़ी बार आई हुई है कि हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या है दोस्तों? हाइपरलिंक की है कंट्रोल के साथ के दोस्तों। कंट्रोल के साथ जो के होता है वो दोस्तों फुल फॉर्म है हाइपरलिंक की दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक डॉक्यूमेंट बाय डिफ़ॉल्ट मोड में प्रिंट होता है। आपको कुछ देर पहले बताया था कि पोर्ट्रेट में जो अपने जो ओरिएंटेशन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो पोर्ट्रेट एक लैंडस्केप होता है दोस्तों। तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो पोर्ट्रेट होता है। किसी शब्द के नीचे लहरदार लाल रंग की रेखा दर्शाती है, वह शब्द कैसा होता है? तो शब्दकोश की फाइल में नहीं है या इसकी वर्तनी गलत हो सकती है। इसमें दोनों ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, या तो उसको शब्दकोश में नहीं है वो वर्ड, या फिर वो गलत है। उन दोनों में से एक है तो वो रेड कलर की लाइन दिखाई दोस्तों। अगर हरे कलर की दिखाती है तो इसका मतलब इसने ग्रामर की गलती होती है दोस्तों। ग्रामर की गलती मतलब या तो इसमें दो स्पेस दिया है या ज़्यादा स्पेस दिया है या फिर कोई चिन्ह वगैरह की गलती होती है, उसको बोलते हैं ग्रामर की मिस्टेक दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसी डॉक्यूमेंट में विशेष शब्द या वाक्यांश को ढूंढने के लिए सबसे तीव्र और आसान कमांड कौन सी है दोस्तों? एक सेकंड पहले अपन बात की थी कि सबसे जो आसान है वो होती है फाइंड से अपन कोई भी डॉक्यूमेंट को तुरंत ढूंढ लेते हैं दोस्तों। प्रेजेंटेशन स्लाइड शो तैयार करने के लिए आमतौर पर किसका प्रयोग दोस्तों? ये क्वेश्चन भी पहले पढ़ा आपने। पावर पॉइंट को दोस्तों कहते हैं कि इसको प्रेजेंटेशन उसकी फाइल को बोलते हैं पावर पॉइंट की को। पानी का रासायनिक H2 को लिखने के सब स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ऊपर के लिए सुपर होता है, नीचे के लिए सब होता है दोस्तों। इनपुट आउटपुट पोर्ट के संदर्भ में USB का पूर्ण रूप है यूनिवर्सल सीरियल बस दोस्तों। विंडोज एक्सप्लोरर में सभी यदि एक फोल्डर आइकन में बाईं और दाईं धनात्मक चिन्ह नहीं है तो इसका अर्थ क्या है दोस्तों? इसका अर्थ है कि फोल्डर में क्या नहीं है दोस्तों? इसका मतलब ये होता है कि फोल्डर के अंदर कोई सब फोल्डर नहीं है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है SMPS वाला। इस जैसे मान लो अपने CPU रहता है, उसके अंदर एक पीछे जो फैन लगा रहता है उसके जस्ट ऊपर एक बॉक्स रहता है, वो होता है पावर सप्लाई करने के लिए बॉक्स रहता है, उसमें पूरे कंप्यूटर में पावर सप्लाई की जाती है, उसको बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? मशीनी लैंग्वेज का उपयोग करके दोस्तों पहला जो इसका प्रोग्राम था उसका प्रयोग किया गया था दोस्तों। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया दोस्तों? जॉन जी केमी ने कंप्यूटर भाषा का विकास किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास 1964 में हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है दोस्तों? फ्लो चार्ट कहलाता है दोस्तों। उसको चित्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं, फ्लो चार्ट कहलाते हैं। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है दोस्तों? कोबोल है व्यावसायिक भाषा है दोस्तों कोबोल दोस्तों। ये उच्च स्तरीय भाषा है दोस्तों कोबोल। इसको व्यावसायिक या जो मतलब कॉमर्शियल है उसमें काम में लिया जाता है दोस्तों। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं दोस्तों? इसमें 2 अंक होते हैं, 0 और 1। बाइनरी अक्षर में 2 होते दोस्तों। ये अपने ये बता दूं आपको, एक तो होता है बाइनरी, एक होता है डेसिमल।
एक होता है दोस्तों ऑक्टल, एक होता है दोस्तों हेक्साडेसिमल। दोस्तों जो बाइनरी संख्या है उसका बेस रहता है 2। जैसे मान लो, आपको बता दूं दोस्तों, जैसे मान लो बाइनरी संख्या है, बाइनरी संख्या का बेस होता है वो 0 और 1। दोस्तों जो ऑक्टल संख्या का है वो 0 से 7 तक रहता है, तो उसका बेस हो गया 8। उसमें क्योंकि 0 से लेकर 7 तक संख्या हो गई तो उसका बेस 8 हो गया, कि उसमें 0 भी काउंट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 0 को भी काउंट करेंगे तो उसका बेस हो जाएगा 8। टोटल अक्षर 8 हो जाएंगे, तो 8 उसका बेस हो जाएगा। दोस्तों जो जो डेसिमल है उसका बेस होता है 1 से लेके 9 तक, तो उसका बेस है 10। 1 से लेके 10 तक का बेस, एक सेकंड दोस्तों। दोस्तों इसी प्रकार से मतलब आपको बताया कि मतलब बाइनरी का बेस हो गया 2, ऑक्टल का बेस हो गया 8, और डेसिमल का बेस हो गया कितना दोस्तों 10, क्योंकि वो 1 से लेके 0 से लेके 9 तक उसका बेस हो गया, तो उसमें उसका बेस हो गया 10। और दोस्तों जो हेक्साडेसिमल है उसका बेस हो गया 16, उसका होता है 1 से लेके 16 तक होता है, उसका बेस 16 है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 27 अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट में स्टोर करने की विधि क्या कहलाती है? दोस्तों उसको बोलते हैं बाइट सिस्टम। लॉजिक गेट क्या है? एक प्रकार का सर्किट है दोस्तों लॉजिक गेट। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर की जाती है? दोस्तों डिजिटल डाटा में इसमें स्टोर की जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा एक प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? यूटिलिटी। यूटिलिटी में कंप्यूटर को यूज करना आसान हो जाता है। यूटिलिटी में आसान करना इसलिए, जैसे मान लो एंटीवायरस अपने कंप्यूटर को आसान बना देता है, क्योंकि उसमें जो वायरस रहते हैं वो वायरस को डिलीट कर देता है। उसी प्रकार ये अपना यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, उसमें एंटीवायरस आता है, डिस्क फ्रेगमेंट और उसको ऐसी प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं उसको बोलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम में त्रुटि जिसमें गलत व अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? दोस्तों जो गलत परिणाम होते हैं उसे बग कहते हैं। दोस्तों जो कंप्यूटर में किसी प्रकार की जो त्रुटियां रहती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं बग कहते हैं दोस्तों। जो बग है उसको दूर करने की प्रक्रिया है उसको डीबग कहते हैं, डीबगिंग या डीबगिंग कहा जाता है दोस्तों कंप्यूटर में जावा का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों जावा का आविष्कार किया था सन माइक्रोसॉफ्ट ने। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है दोस्तों, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज का नाम है दोस्तों जावा। अगला क्वेश्चन है, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? वेब सर्वर्स के रूप में प्रयोग में लाई जाती है दोस्तों। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती? दोस्तों मशीनी लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती। मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग करती है न्यूमेरिक कोड, मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग करती है दोस्तों। कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाओं को करने के लिए नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं, बाइनरी का। दोस्तों कुछ देर पहले मैंने बताया था कि कंप्यूटर अपना वो 0 और 1 में काम करता है। आपको पता है 0 और 1 में काम करता है, उसमें अपन जैसे मान नाम लिखते हैं, इसमें अपन 7 लिखते हैं तो उसमें किस प्रकार से स्टोर होता है, 10 लिखते हैं तो किस प्रकार से, वो पूरे इसको 0 1 0 1 0 1 में स्टोर करता है दोस्तों कंप्यूटर जो पूरी गणनाएं करता है वो 0 और 1 में ही करता है, उसमें कुछ भी लिख दो चाहे वो 0 1 में ही काउंटिंग करेगा। वो हमें दूसरे मोड में वो दिखाता है, उसको बोलते हैं अपन मतलब अपने डिजिटल में वो कन्वर्ट करके हमें दिखा देता है। बिट जिसका लघु रूप है, बाइनरी डिजिट को बिट का लघु रूप है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बिट कहलाती है दोस्तों। कितना बिट मिलकर 1 किलोबाइट में? दोस्तों 1024 जो मतलब बाइट मिलती है तो 1 KB बनता है दोस्तों। 1 KB 1024 KB मिलके 1 MB बनाती है, 1024 MB मिलके 1 GB बनाते हैं, 1024 GB मिलके 1 TB बनाते हैं, 1024 TB मिलके 1024 TB मिलके 1 PB बनाते हैं दोस्तों। LCD का फुल फॉर्म है दोस्तों लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कंट्रोल शिफ्ट L को मॉडिफायर कुंजियां कहा जाता है दोस्तों। मॉडिफायर एग्जाम में क्वेश्चन आया, मॉडिफायर कुंजी, कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट को मॉडिफायर कुंजी कहा जाता है दोस्तों। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, अपन बैंक में जाते हैं दोस्तों, अपने जैसे मान लो सिग्नेचर, जैसे मान लो
ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर उसमें अपने सिग्नेचर को, जैसे मान लो कोई भी सिग्नेचर कर देता है, उसको चेक करने के लिए दूसरे के सिग्नेचर वो बिल्कुल वो एक्सेप्ट नहीं करता। ये OCR बाकायदा बताया जाता है कि उसी व्यक्ति के सिग्नेचर है, तो उसको चेक करने के लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर रिकॉग्निशन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? दोस्तों मॉनिटर का जो डिस्प्ले उसके आकार को डायगोनली आकार में मापा जाता है दोस्तों। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया? दोस्तों डगलस एंजलबर्ट ने बनाया। दोस्तों जब पीसी किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। दोस्तों आपको कुछ देर पहले मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट में अपन जैसे मान लो कोई भी काम करते हैं तो रैम में ही होता है दोस्तों, रैम के अंदर रहता है। जैसे अपन उस काम को पूर्ण कर लेते हैं या बंद कर देते तब वो या तो उसको सेव कर देते तो वो रैम हार्ड डिस्क में चला जाता है। अगर अपन इसको सेव नहीं करते हैं तो तब तक रैम में रहता है। और अगर मान लो बिना सेव किए हुए अपन बैक कर देते हैं या फिर कंप्यूटर को बंद कर देते हैं, वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। इसीलिए अपन रैम को अस्थायी मेमोरी कहते हैं, स्थायी मेमोरी नहीं कहते हैं दोस्तों। स्थायी मेमोरी एक तो रोम और एक होता है जितने भी ये सेकेंडरी मेमोरी है उसको स्थायी मेमोरी कहा जाता है दोस्तों। और रैम है वो अस्थायी मेमोरी है। सुपर कंप्यूटर में फ्लॉपी की क्षमता कितनी होती है? 500 M या 500 सुपर कंप्यूटर में फ्लॉपी की क्षमता 500 MB होता है दोस्तों। दोस्तों कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध करवाता है? दोस्तों रोम है, फाइलों को अस्थायी रूप से स्टोरेज उपलब्ध करवाता है दोस्तों। CD रोम का पूर्ण रूप था दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी मीडिया में डाटा जानकारी उनमें यूजर द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोर करने लिखने की क्षमता है? दोस्तों आपको बता दूं, जैसे मान लो इस टाइम पे प्रेजेंट में मार्केट में चल रही है CDRW। CDRW का मतलब होता है दोस्तों री राइटेबल, मतलब उसमें जैसे मान लो अपन उसको लेके आइए अपन, उसमें 10 से मान लो मूवी डाली हुई है, तो उस मूवी को अपन मान ले देख लिए एक बार, देखने के बाद में अपन सोचते हैं कि उसमें दूसरी मूवी डलवा लेते हैं, तो उसको अपन डिलीट करवा सकते हैं, उसको हटा के उसमें दूसरी मूवी डाल सकते हैं। उसको बोलते हैं री राइटेबल डिस्क। उसमें अपने रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर कौन है? दोस्तों लेजर प्रिंटर और सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर दोस्तों 1 मिनट में 20 से ज़्यादा पेज है उसको प्रिंट कर सकता है दोस्तों सर्वाधिक तेज गति वाला कंप्यूटर है वो लेजर प्रिंटर, 1 मिनट में 20 से ज़्यादा पेज प्रिंट कर सकता है दोस्तों। केड का तात्पर्य क्या है दोस्तों? कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर। दोस्तों जो अपने ये बिल्डिंग्स या फिर बड़े बड़े भवन उनके नक्शे बनाए जाते हैं, उस नक्शों में अपन जो डिज़ाइन की जाती है उसको बोलते हैं केड। दोस्तों वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है उसे क्या कहलाता है? दोस्तों उससे कहते हैं टर्मिनल। पहले से चल रहे कंप्यूटर की रीस्टार्ट करना दोस्तों रीबूटिंग कह लेते हैं। दोस्तों बूटिंग 2 प्रकार की होती है दोस्तों, एक तो होती है वार्म बूटिंग और एक होती है कोल्ड बूटिंग। दोस्तों एक तो होता कोल्ड बूटिंग, से मान लो अपने रूम में गए, जैसे मान लो कंप्यूटर को अपने स्टार्ट किया, स्टार्ट करते हुए अपना बूट स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। जैसे बूटिंग चलती रहती है कंप्यूटर, तो उसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग दोस्तों। जैसे मान लो कोल्ड बूटिंग, जैसे मान लो कंप्यूटर को अपने 10 घंटे यूज़ कर लिया, अब कंप्यूटर बेचारा धीरे धीरे चलने लग गया। जैसे उसको धीरे धीरे चला, मैंने सोचते हैं इसके यार ये कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा देर से चल रहा है, इसको अपन एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं बेचारे को। तो कंप्यूटर को अपन रीस्टार्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं वार्म बूटिंग दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है दोस्तों, उसको बोलते हैं दोस्तों कंट्रोल यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उससे कहते हैं दोस्तों, जो कंप्यूटर होता है उस चिप होती है उसको माइक्रो चिप कहा जाता है दोस्तों। कंप्यूटर का मस्तिष्क उसे ही कहा जाता है। पावर पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस किसे कहा जाता है? दोस्तों पावर एंड ड्रा डिवाइस माउस को कहा जाता है दोस्तों। जैसे मान लो कि मूवी इसको जो पिक्चर है दोस्तों, उस पिक्चर को एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं माउस की सहायता से दोस्तों। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है?
दोस्तों सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? दोस्तों अपन ने जैसे मान लो अपने इंटरनेट पे अपना रिजल्ट देखते हैं, जैसे मान लो रिजल्ट देखते हैं तो उसकी जो जो मार्कशीट आती है दोस्तों, उस मार्कशीट को जैसे मान लो कंप्यूटर में है तब तक तो वो दोस्तों उसको सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है, क्योंकि उसको हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते। जैसे अपने उसे प्रिंटर से उसको प्रिंट करते हैं दोस्तों, प्रिंट करते ही वो हार्ड कॉपी में बदल जाती है दोस्तों, कागज़ पे प्रिंट होके बाहर आते ही उसको हार्ड कॉपी कहते हैं दोस्तों। और जैसे जब तक वो कंप्यूटर के अंदर है तब तक उसको सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी आवश्यकता है? दोस्तों HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए दोस्तों टेक्स्ट एडिटर, उसको नोटपैड, जैसे मान लो अपन अपनी विंडो होती है उसमें नोटपैड होती है, उसको दोस्तों HTML से अपने वेब पेज डिजाइन किए जाते हैं। टेक्स्ट एडिटर के द्वारा HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आवश्यकता होती है दोस्तों। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या? दोस्तों भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर को प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना? दोस्तों डाटा को सूचना में बदलना ही सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है दोस्तों, हार्डवेयर कंप्यूटर की भौतिक बनावट है, उससे कहा जाता है। डोस का पूर्ण रूप क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म दोस्तों जो डोस है वो डोस एक मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि उसमें जैसे मान लो अपन MS विंडो, MS XP, वो दोस्तों उसमें वो GUI पर आधारित होता है दोस्तों। और जो डोस होता है वो दोस्तों CUI करेक्टर यूजर इंटरफेस पे आधारित होता है दोस्तों। उसमें जो भी काम किए जाते हैं वो कमांड दे के काम किए जाते हैं। जैसे मान लो कॉपी कौन है, किसी फाइल को कॉपी कौन है, या फिर नई फाइल बनाते हो तो उसमें अलग कमांड देनी पड़ती है, डिलीट करने के लिए अलग अलग कमांड देनी पड़ती है, उससे पूरा काम कमांड दे के ही करना पड़ता है। फाइल बनाते हैं, फोल्डर बनाते हैं, जो भी काम करते हैं पूरे काम को करने के लिए इसमें कमांड देनी पड़ती है। लेकिन जो दोस्तों अपन XP है, विंडो 7 है, विंडो 8, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें अपने कमांड देने की ज़रूरत नहीं होती, अपन उस पर डायरेक्ट क्लिक करते तुरंत वो काम हो जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यूनिक्स का विकास कब हुआ? यूनिक्स का विकास 1969 में हुआ था दोस्तों। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? दोस्तों निम्न स्तरीय कंपाइलर दोस्तों एक प्रकार की भाषा नहीं है दोस्तों, ये दोस्तों कंपाइलर और इंटरप्रेटर है, ये दोनों है दोस्तों, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर है दोस्तों। जैसे मान लो उच्च स्तरीय भाषा होती है उसको मशीनी भाषा में बदलने का काम करता है दोस्तों। उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलने का काम करता है दोस्तों, उसे कंपाइलर कहा जाता है दोस्तों। और कंपाइलर का जो मुख्य काम है वो पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ मशीनी भाषा में बदल देता है, उसको बोलते हैं दोस्तों कंपाइलर। और जो दोस्तों एक इंटरप्रेटर रहता है वो भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर ही है, लेकिन वो दोस्तों लाइन पर लाइन उसको मतलब उसको मशीनी भाषा में बदलता, एक साथ नहीं बदलता दोस्तों, वो पूरी डॉक्यूमेंट को एक एक लाइन करके बदलता है। और ये एरर को एक साथ दिखा देता, वो एरर को एक साथ नहीं दिखाता दोस्तों, ये होता है कंपाइलर दोस्तों। ये इसमें थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुई है दोस्तों, इसका क्वेश्चन उसका ये है एक प्रकार का लैंग्वेज ट्रांसलेटर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की असेंबली भाषा निम्नलिखित प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम करता है दोस्तों। असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए असेंबलर का प्रयोग किया जाता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीकी की या सुविधा को क्या कहा जाता है? दोस्तों इंटरफेस कहा जाता है दोस्तों। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो संबंध स्थापित किया जाता है उसे इंटरफेस कहा जाता है। टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अकाउंटिंग में टेली का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। पोस्ट का पूरा नाम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है, पोस्ट का पूरा नाम। लाइनेक्स किस प्रकार का कंप्यूटर है? दोस्तों लाइनेक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है दोस्तों। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों पैरेलल प्रोसेसिंग। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर एक्सेस क्या उपयोग करते हैं? दोस्तों इसमें इसमें टर्मिनल का उपयोग किया जाता है दोस्तों। किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल में कनेक्ट है? दोस्तों बस टोपोलॉजी में एक में ही कनेक्ट रहते हैं। टिपिकल नेटवर्क
में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। नेटवर्क जो सर्वर रहता है वो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है, उसके द्वारा ही पूरे उस जो जो अपनी जो संरचना बनाई जाती है, कंप्यूटरों का जो सर्वर बनाया जाता है, उसमें मेन वो सारे कंप्यूटरों पर नियंत्रण रखता है दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वेब पेज एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, उससे क्या करें दोस्तों। आपको पता है कि अपन इंटरनेट चलाते हैं, तो इंटरनेट के जैसे मान लो अपन गूगल में जाके लिखा कि यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान लिखा, मान लो जैसे अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान लिखा, उसके नीचे फाइलें खुलती है, जैसे मान लो नीले कलर का जो जैसे लाइनें रहती है, वो सब के सब लिंक रहते हैं, उस लिंक पे अपना कर्सर जैसे ले जाते हैं, तो उस कर्सर का जो आकार है वो हाथ अंगुली हैंड के रूप में बदल जाता है। तो उस पर अपन क्लिक करते हैं तो उसको दूसरे डॉक्यूमेंट के ऊपर चला जाता है, दूसरे डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। तो उसका मतलब ये होता है कि हाइपरलिंक की पीछे कुछ न कुछ छुपाया रहता है, उस पर क्लिक करते ही ऑटोमेटिक वो फाइल ओपन हो जाती है दोस्तों। ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है, सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है दोस्तों ईमेल अपन भेजते हैं, ईमेल का मतलब दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मेल, दोस्तों जो अपन ये पहले डाक द्वारा संदेश भेजते थे, उसी प्रकार दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा जो संदेश भेजा जाता है उसे ईमेल कहा जाता है दोस्तों। ईमेल के अंदर अपना ईमेल एड्रेस होता है। अगला क्वेश्चन है, अनसोलिटेड में ईमेल क्या कहते हैं दोस्तों। अनसोलिसिटेड में ईमेल को स्पैम कहा जाता है दोस्तों। स्पैम को ज़्यादातर अपन नहीं करना चाहिए। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपनी सबसे पहले अपना वेबसाइट बनाया था। जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे क्या कहलाता है दोस्तों। दो या दो से अधिक डिवाइस को आपस में जोड़ता है उसे गेटवे कहा जाता है दोस्तों। HTTP का उपयोग करती है दोस्तों, वेब पेज है उसमें HTTP का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। फायरवॉल का मुख्य काम किया दोस्तों, मॉनिटरिंग फायरवॉल का मुख्य काम में होता है, जैसे कंप्यूटर की रक्षा करता है वो दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और उपभोक्ता के बीच का काम करता है दोस्तों। इंटरफेस हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में जो मध्यस्थता का काम करता है उससे इंटरफेस कहा जाता है दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है, कंप्यूटर को सहज इस्तेमाल लायक बनाना और हार्डवेयर का दक्षतापूर्ण उपयोग करना ही ऑपरेटिंग सिस्टम की प्राथमिक कार्य है दोस्तों। जब कंप्यूटर की मेन मेमोरी में एक से अधिक प्रोग्राम चलते हैं तो तब इस प्रक्रिया को कहते हैं दोस्तों मल्टी प्रोग्रामिंग। दोस्तों मैंने कुछ देर पहले बताया था कि दो या दो से अधिक प्रोग्राम उसमें चलते हैं तो उससे मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। दो या दो से अधिक यूजर अगर काम करते हैं तो उससे मल्टी यूजर कहते हैं दोस्तों। टास्क क्या है, प्रोग्राम की चलती हुई स्थिति है, उसको ही बोलते हैं टास्क या रनिंग स्टेट ऑफ प्रोग्राम, उसको टास्क कहते हैं दोस्तों। लैंग्वेज में लिखा जाने वाला प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था दोस्तों। लैंग्वेज में लिखा जाने वाला प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स था दोस्तों। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रारंभ किसने किया था। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रारंभ करने वाला यूजर सबसे पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रारंभ किसने किया था दोस्तों। जेरोक्स कंपनी थी, जेरोक्स कॉरपोरेशन ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का सबसे पहले प्रारंभ किया था दोस्तों। विंडोज 3.0 संस्करण कब जारी किया गया था दोस्तों। विंडोज 3.0 संस्करण 1990 में जारी किया गया था दोस्तों। सॉफ्टवेयर में कमांड को और ऑप्शन की सूची होती है दोस्तों। टूल बार, सॉफ्टवेयर में कमांड की सूची है या ऑप्शन की सूची, उसे टूल बार कहा जाता है दोस्तों। विंडोज में डिलीट की गई फाइलें चली जाती है दोस्तों, रिसाइकिल बिन में चली जाती है दोस्तों। आपको पता है कि जो भी अपन कंप्यूटर में डिलीट करते हैं वो सब का सब जाके रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाता है दोस्तों। उसको हम कभी भी वापस रिस्टोर कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में वापस ला सकते हैं दोस्तों। वो रिसाइकिल बिन में चला जाता है दोस्तों। यूआरएल का क्या है यूआरएल दोस्तों। अपन ने जैसे मान लो वेब पेज ओपन करते हैं, वेब पेज जैसे मान लो गूगल ओपन किया, गूगल के ऊपर ही ऊपर जो बार दिखाई देती है ये एक बॉक्स रहता है, उसमें अपन अपनी साइट लिखते हैं, जैसे मान लो www.google.com लिखते हैं या फिर यूनिवर्सिटी की साइट लिखते हैं, उसको ही बोलते हैं दोस्तों
बॉक्स है उसको बोलते हैं, उसमें जो अपने एड्रेस लिखते हैं उसको यूआरएल बोलते हैं दोस्तों। वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या वेब पेज का एड्रेस है उसे ही बोला जाता है दोस्तों यूआरएल। कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? डॉक्टर राज रेड्डी, वो प्रथम भारतीय था जिसने पीएचडी की कंप्यूटर में। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब की हुई? 15 अगस्त 1995 में हुई थी। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध करवाई गई थी? सिक्किम राज्य था, उसमें इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध करवाई गई। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ाई रहती है? दोस्तों चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ाई रहती है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है? दोस्तों बिट में मापी जाती है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है दोस्तों, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई को कहते हैं दोस्तों बाइट। वह कौन सा डिवाइस है जो दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है? दोस्तों अभी दो मिनट पहले रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, गेटवे कहते हैं दोस्तों। सीडी रोम किस का उदाहरण है? दोस्तों इनपुट डिवाइस का उदाहरण है दोस्तों सीडी रोम इसलिए इनपुट डिवाइस का उदाहरण है दोस्तों, जो सीडी होती है इसके अंदर मान लो अपन डाटा उसमें अंदर डालते हैं दोस्तों, तो सीडी रोम से डाल सकते हैं दोस्तों। जब कंप्यूटर के में दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसे कहा जाता है दोस्तों प्रोसेसिंग कहा जाता है। www का उपयोग करता है दोस्तों, http उसका उपयोग किया जाता है, http या www का उपयोग करता है। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? दोस्तों आप कोई साइट बनाती है तो उस पर जो पहला पेज होता है उसे होम पेज कहा जाता है, सबको पता है। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है दोस्तों ब्राउजर। दोस्तों आपको बात बताया था, सबसे पहले होता है कि कंप्यूटर पे इंटरनेट चलता कैसे है। दोस्तों सबसे पहले कंप्यूटर पे अपन इंटरनेट चलाने के लिए इसमें वेब ब्राउजर होना चाहिए, उसके बाद में कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, या तो वो सर्विस हो बीएसएनएल वाली ऑफिस से कनेक्ट होना चाहिए। ब्रॉडबैंड आपके पास नहीं है तो उसमें एक डाटा कार्ड आता है, उसमें सिम डाल के इंटरनेट कनेक्ट करके फिर उसमें जोड़ा जाता है दोस्तों। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है दोस्तों ब्राउजर है वो जो मदद करता है। ओआरजी का संबंध किसे? दोस्तों ओआरजी का मतलब है एक डोमेन नेम है दोस्तों। जैसे मान लो इन का मतलब होता है इंडिया, अपना होता है कि www.gov.in, gov.in का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसी प्रकार .org का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इसको हिंदी में संगठन कहते हैं दोस्तों। मोडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। दोस्तों मोडेम का काम है, जैसे मान लो ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलने का कार्य करता है, उसे मोडेम कहा जाता है दोस्तों। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? इंटरनेट को सूचना राजपथ कहा जाता है। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? रे टॉमलिंसन को इंटरनेट का जन्मदाता माना जाता है। www के आविष्कारकर्ता टिम बर्नर्स-ली। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दोस्तों बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल वाला। सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि संप्रेषण विधि है दोस्तों। मोशन पिक्चर विकल्पों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? दोस्तों वीडियो एडिटिंग का उपयोग किया जाता है दोस्तों। MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया था? दोस्तों MS ऑफिस 2000 को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया था IBM कंपनी ने विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया था। विंडोज 98 का विकास कब हुआ? 1998 में विंडोज 98 का विकास हुआ था। भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में? दोस्तों महाराष्ट्र में सर्वाधिक संख्या है। फेसबुक के सबसे अधिक यूजर किस देश में? दोस्तों अमेरिका में फेसबुक के सबसे ज्यादा यूजर है दोस्तों। कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? दोस्तों कीबोर्ड को हिंदी में कुंजी पटल कहा जाता है। दोस्तों ट्विटर की सबसे अधिक यूजर किस देश में? टर्की में दोस्तों, T फॉर टर्की में सबसे ज्यादा इसके ट्विटर के यूजर है दोस्तों। MS एक्सेस का
एक प्रोग्राम है दोस्तों, डाटाबेस प्रोग्राम है दोस्तों, रिकॉर्ड रखने का काम आता है दोस्तों। MS ये एक्सेस है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए क्या किया जाए दोस्तों, इसके लिए Ctrl+E दोस्तों। अगर सेंटर के लिए E हो गया, लेफ्ट के लिए Ctrl+L, राइट के लिए Ctrl+R दोस्तों, और ये जस्टिफाई के लिए Ctrl+J दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध होता है दोस्तों। एडिट मेन्यू में रिप्लेस ये ऑप्शन उपलब्ध रहता है। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संख्याओं में द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय, वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है दोस्तों। ये जो नेटवर्क है आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो, मैं आपको नेटवर्क अच्छे से बता देता हूँ, देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ईजी है नेटवर्क। जैसे मान लो सबसे पहले होता है, एक तो होता है लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। ये जैसे मान लो अपन एक बिल्डिंग है, मान लेते हैं ऑफिस है बड़ी एक, उसमें 10-15 रूम है, 15-20 रूम है, उसमें सभी को एक ही नेटवर्क से जोड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क दोस्तों, उसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। उसी प्रकार से जैसे मान लेते हैं अपन किसी भी मतलब एक सिटी है, मान ले पूरी सिक्कर सिटी है, उस सिक्कर सिटी के जितने भी जो कंप्यूटर हैं या फिर नेटवर्क है या अपने ऑफिस है, उस सभी को जोड़ा जाता है किसी नेटवर्क से, तो उससे बोलता है मेन, MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क दोस्तों। इसी प्रकार पूरे वर्ल्ड के जो जो नेटवर्क हैं उसको जोड़ने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, उससे बोलते हैं वेन वाइड एरिया नेटवर्क दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लॉग होल नेटवर्क किसे कहते हैं दोस्तों? वेन को कहते हैं दोस्तों लॉग होल नेटवर्क। माइक्रो कंप्यूटर की टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? मोडेम दोस्तों, थोड़ी देर पहले बताया था कि मोडेम के द्वारा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में बदलने का काम करता है दोस्तों। जो अपने इसमें लाइन आती है केबल से, BSNL ऑफिस से या फिर टेलीफोन लाइन से आती है, वो एनालॉग सिग्नल में आती है, इसको डिजिटल में बदलने का काम मोडेम ही करता है, और उसको वापस भेजती है वो भी एनालॉग में भेजती है, क्योंकि कंप्यूटर उसको डिजिटल में देता है, तो डिजिटल वो उसको एनालॉग में, एनालॉग को डिजिटल में भेजने का काम करती है दोस्तों मोडेम। ईमेल की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल। ब्लॉग शब्द किन दो शब्दों का संयोजन दोस्तों? वेब लॉग का मतलब होता है ब्लॉग। CC क्या है? CC का मतलब दोस्तों कार्बन कॉपी, एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना ही कहता है दोस्तों। कहते हैं जैसे मान लो अपन ईमेल भेजते हैं तो इसमें होता है, एक तो सब्जेक्ट रहता है दोस्तों, एक तो टू के अंदर जिसको भेजते हैं उसका ईमेल एड्रेस रहता है दोस्तों, एक होता है CC का मतलब होता है दोस्तों जैसे मान लो मैं किसी व्यक्ति के पास ईमेल भेज रहा हूँ और CC में 4-5 ईमेल एड्रेस लिख दिए मैंने, तो मैं वो ईमेल एड्रेस भेज रहा हूँ, तो जो 4-5 मैंने ईमेल एड्रेस लिखे हैं उनको भी ये पता चलेगा कि मैंने इस व्यक्ति को ईमेल भेजा है। इसको बोलते हैं दोस्तों कार्बन कॉपी। कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए किस सामानों को खरीदने बिक्री संभव बनाता है दोस्तों? इसको ई कॉमर्स बोलते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं, लेन देन करते हैं, जो अपने उसको ई कॉमर्स कहते हैं। वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट करती है वह कहलाती है दोस्तों, उससे आइकन कहते हैं दोस्तों। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रियल टाइम ऑनलाइन टेक्स्ट बातें कहलाती है दोस्तों, चैटिंग कहलाती है दोस्तों। अपन प्रेजेंट में तो सभी चैटिंग करते रहते हैं,